स्वतंत्र सोच, सार्थक जीवन, यही परमार्थ है चारवाक। नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विचारक की बात करेंगे जिसे इतिहास ने कई बार गलत समझा है। चारवाक। लोग कहते हैं वह नास्तिक था, भोगवादी था, लेकिन अक्सर हम उसके विचारों को ध्यान से सुने तो वो हमारे जीवन को भय से मुक्त करने, सोच को स्वतंत्र बनाने और समाज को अंधविश्वास से आज़ाद करने की ताकत रखता है। साथियों, हम सब इस दुनिया में कुछ न कुछ पाने, कुछ न कुछ बनाने और कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन अक्सर हम डर में जीते हैं। कभी परलोक का डर तो कभी पाप पुण्य का हिसाब, कभी किसी अदृश्य शक्ति के क्रोध का भय। चारवाक कहते हैं, डरो मत, जो कुछ है यही है, जो कुछ है अभी है। उसने हमें सिखाया कि जीवन को टालना नहीं, जीना है। और जीने का मतलब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर पल को प्रेम, समझ और करुणा से भर देना है। चारवाक कहते हैं कि सोचो, परखो और फिर मानो। चारवाक का पहला संदेश था कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि सब मानते हैं, किसी नियम को केवल इसलिए मत मानो कि वह प्राचीन है। अगर हम हर बात को तर्क, अनुभव और प्रमाण से परखें तो हम उन बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं जो सदियों से हमारे मन और समाज को जकड़े हुए हैं। अंधविश्वास केवल पैसा नहीं खाता, बल्कि वह सोचने समझने की शक्ति को भी खा जाता है। और जब सोचने समझने की शक्ति मर जाती है तो जीवन एक गुलामी बन जाता है। चारवाक कहता है कि वर्तमान में जीना ही सच्ची कला है। चारवाक का मशहूर वाक्य है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबते। अक्सर गलत समझा जाता है। उसका असली मतलब है, भविष्य की चिंता में मत डूबो, अतीत के पछतावे में मत उलझो। जो समय है उसमें पूरी तरह जी लो। सोचिए, अगर हम हर दिन को ऐसे जिए जैसे यह आखिरी दिन हो, तो क्या हम एक दूसरे से घृणा करेंगे, एक दूसरे से कटुता करेंगे? क्या हम किसी जरूरतमंद को मदद से वंचित रखेंगे? नहीं, हम हर क्षण को अर्थ देंगे, हर किसी से प्रेम करेंगे, हर किसी की मदद करेंगे। शरीर और मन से कोई गलत करने की सोच भी नहीं रखेंगे। हम हर किसी से प्रेमवश मिलेंगे। मित्रों, चारवाक कहते हैं कि अक्सर लोग सेवा करते हैं स्वर्ग की आशा में, पुण्य के लालच में या पाप के डर से उससे बचने के लिए। लेकिन चारवाक कहते हैं कि सेवा का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि दूसरों का दुख भी मेरा दुख है, दूसरों का सुख भी मेरा सुख है। इसी उद्देश्य से सेवा हो। जब हम बिना किसी डर या लालच के मदद करते हैं तो वह परमार्थ सबसे पवित्र बन जाता है। चारवाक कहते हैं कि स्वतंत्रता से ही करुणा जन्म लेती है। डर में जीने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए दिल खोल ही नहीं सकता। वह हर समय खुद की चिंता में लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अंधविश्वास से मुक्त है, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरों के लिए खड़ा हो सकता है। उसकी करुणा मजबूरी नहीं, उसकी प्रकृति बन जाती है। चारवाक कहता है कि अपने जीवन को उत्सव बनाओ। चारवाक हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल सहन करने के लिए नहीं है, बल्कि जीने, महसूस करने और साझा करने के लिए है। प्रकृति की सुंदरता को देखो, रिश्तों में गर्माहट लाओ, अपने शरीर
और मन का ख्याल रखो, क्योंकि एक स्वस्थ खुश इंसान ही दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकता है। तो साथियों, आइए आज हम छोटा सा संकल्प लें कि हम हर बात को आंख बंद करके नहीं मानेंगे, उसे परखेंगे। हम भविष्य के डर और अतीत के पछतावे में नहीं, बल्कि वर्तमान में जिएंगे। हम सेवा करेंगे, मगर बिना किसी स्वर्ग के लालच के या बिना किसी नरक के भय से। हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और उत्सव से भरेंगे। और ये सब तब संभव है जब आप कुछ समय अपने आप के लिए निकालेंगे और अपने मन को देखेंगे। कुछ समय एकांत में निर्विचार होकर बैठेंगे और देखेंगे कि आपका मन क्या कह रहा है। क्या आपका मन अभी किसी डर में तो नहीं है, वो किसी चिंता में तो नहीं है, या आपका मन हमेशा भविष्य या भूतकाल में बीते हुए समय की घटना से डरा हुआ है, या आने वाले समय की चिंता में हमेशा भयभीत रहता है। तो आप अभी और इसी क्षण को नहीं जी सकते और नहीं आप भय मुक्त हो सकते। आप कभी भी आनंद को नहीं जी सकते और नहीं आप किसी की खुलकर मदद कर सकते। उसके लिए आपको चिंता मुक्त निडर मन चाहिए, और ये होगा अपने आप को समय देने पर। कुछ समय शांत बैठे और देखे अपने विचारों को, अपने भीतर झांके, अपनी संरचना को देखे और उसकी परतों में जाए और उसे महसूस करें। तो आप एक दिन पाएंगे कि आप में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे आप आज तक अनजान थे। वो सक्रिय होती हैं और तत्क्षण आप में एक ऐसी शक्ति का निर्माण होता है जो आपको आत्मविश्वास से भर देती हैं और आप एक निडर मन के धनी होते हैं। आप अभी और यहीं इसी क्षण में अपने आप को पाएंगे। यहीं और अभी में शांति और आनंद को पाते हैं। चारवाक कहता है कि अभी और यहीं निडर मन ही जीवन को हर पल जीता है, बाकी तो हर सांस को डर डर कर लेता है। जो कभी है ही नहीं उससे डरता है और अपनी ही कल्पना में उलझकर पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। जीवन को वही जीता है जो अंधविश्वास से मुक्त हो गया हो, बाकी तो रोज मर मर कर जीते हैं। जीते ही नहीं, केवल काट रहे हैं समय को। उनके जीने में भी एक डर है। वे जीते भी डर में हैं और मरते भी डर में हैं। असल ये जीवन नहीं है, ये एक कल्पना में फंसा व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। जीवन तो प्रकृति के साथ चलने में है, और प्रकृति कल्पना में नहीं, वो सत्य प्रत्यक्ष है, बिना शर्त बिना डर के। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक सेशन के साथ, जहां केवल जीवन जीना सिखाता है।